क्वेश्चन नंबर 8। अ फैक्ट्री हैज टू मशीन ए एंड बी। एक फैक्ट्री है जिसके पास दो मशीनें हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। पास्ट रिकॉर्ड shows that मशीन ए produced 60% ऑफ द आइटम। मशीन ए ने 60% आइटम प्रोड्यूस किया है, ओके, ऑफ आउटपुट, एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम। मशीन बी ने 40% आइटम प्रोड्यूस किया है, ओके। तो ये बातें लिख लो। E1 क्या है हमारे पास? आइटम प्रोड्यूस बाय ए, मशीन ए। E2 क्या है हमारे पास? आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, ओके। तो इसके बाद पढ़ते हैं क्या बोला गया है। इसके बाद कहा गया है कि फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय द मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस बाय द मशीन बी वर डिफेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? जो मशीन ए है हमारे पास, है ना, उसने जो आइटम बनाया है, मतलब E1 की बात कर रहा हूं मैं। E1 क्या है? आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए। जो आइटम बनाया है उस आइटम्स में से 2% आइटम खराब है, डिफेक्टिव है ना। लिखा है यहाँ पे फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, और E2 मतलब मशीन बी ने जो भी बनाया है प्रोडक्ट, उसमें से 1% आइटम क्या है? डिफेक्टिव है। इसमें 2% डिफेक्टिव है, इसमें 1% डिफेक्टिव है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओके। अब फाइंड क्या करना है? अब कहा गया है हमसे, अब ऑल दी आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम। मतलब सारे आइटम्स को एक जगह पे रख के और एक आइटम रैंडमली निकाला गया, ठीक है। फिर वो आइटम क्या मिला? डिफेक्टिव मिला। उस आइटम को देखा गया तो वो आइटम खराब था। तो अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मशीन बी से निकला है, इससे निकला है, E2 से, ओके। तो हमें बेस थ्योरम लगाना है। हमें बताना है कि जो प्रोडक्ट निकला है वो डिफेक्टिव है, ये हमें गिवन है, और वो इससे निकला है, ठीक है। वो इसका डिफेक्टिव माल है, सामान है, ओके। ये फाइंड करना है। तो पहले तो E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। E1 क्या है हमारे पास? मशीन ए। मशीन ए ने कितना प्रोड्यूस किया? 60%, है ना। 60% मतलब 60/100, है ना। 60/100, जीरो जीरो कट गया। 6/10 मतलब 3/5 आएगा, ठीक है। 3/5। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लो। E2 क्या है हमारे पास? 40%। तो 40/100, जीरो जीरो कैंसिल, है ना। 40/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 4/10 मतलब 2/5। तो P ऑफ E2 आने वाला है हमारे पास 2/5। अब इसके बाद हमसे कहा गया है कि जो निकला है वो क्या निकला है? डिफेक्टिव निकला है। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है E1 में? तो हम ए क्या मानेंगे? यहाँ पे डिफेक्टिव की बात हो रही है तो ए हमने मान लिया, आइटम चूजन इज डिफेक्टिव। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है जो हम हमेशा करते आए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, ठीक है, फ्रॉम E1, ठीक है। A/E1, इसकी वैल्यू क्या है? मशीन फर्स्ट में जो ए है उसमें क्या है? 2% डिफेक्टिव है। 2% को आप चेंज करो किसमें? तो ये होगा 2/100 हो जाएगा, है ना, प्रोबेबिलिटी में। तो इसे कैंसिल कर सकते हो आप, मर्जी है, करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहो मत करो। तो 2/100, ठीक है। वैसे ही इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो खराब निकले? किसमें से? E2 में से। तो E2 में खराब निकले। E2 क्या है हमारे पास? मशीन बी। और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है खराब निकलने की? 1%। तो 1% मतलब 1/100, ओके। तो ये सब कुछ आ चुका है हमारे पास, यही करना मेन होता है। ये कर लोगे तो कुछ बचा नहीं। अब क्या पूछा गया वो देख लो। हमसे पूछा गया मशीन बी के बारे में बताओ, ठीक है। जो निकला है वो खराब निकला है और वो मशीन बी से है। तो बी से है मतलब इसकी बात हो रही है। तो क्या करना होगा? बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को, फिर अपॉन में ये इनका मल्टीप्लीकेशन प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन, है ना, जो अब तक हम करते आए हैं। तो क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 या E2? E2, है ना, मशीन बी से जब जो आइटम है वो खराब निकल चुका। तो क्या आइटम है हमारे पास? डिफेक्टिव निकला है। तो E2 जब डिफेक्टिव निकल चुका, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, मैंने ट्रिक भी याद करवाया था। यहाँ पे A/E1 है, A/E2 है। तो यहाँ पे क्या होगा? E2/A। यहाँ पे E2 की बात हो रही है तो E2/A, A/E2, तो E2/A उल्टा लिखा करो, ठीक है। और बोलते कैसे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है E2 की? जब जो आइटम है वो डिफेक्टिव निकल चुका। आगे देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होने वाली है।
अगर आप पूछोगे सर फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला ये होगा कि इसको मल्टीप्लाई कर लो अपॉन में इसको प्लस इसको। तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए जब ई टू हो चुका, डिवाइड में सब कुछ लिखना होगा, पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए जब ई टू हो चुका, प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करो, प्लस पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए जब ई वन हो चुका। अब इनकी वैल्यू जल्दी से लिख दो, इन्हें मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलने वाला है हमें, 2/5 इंटू 1/100 डिवाइड में 2/5 इंटू 1/100। ओके, इनको मल्टीप्लाई करना है वापस, तो ये रहा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ऊपर वाले हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये इंटू ये, तो 3/5 इंटू 2/100, सबके डिवाइड में 100 है, आप 100 कॉमन लेके कट कर सकते हो, तो मैंने 100 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इस साइड हमारे पास 2/5 बच गया, और नीचे भी मैंने 100 कॉमन ले लिया, मतलब 1/100 की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2/5 प्लस 3/5 हमारे पास बच गया, इससे ये कैंसिल हो गया, है ना। तो अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2/5 डिवाइड में 2 प्लस 3 5, 5/5, है ना। तो लिख दूं मैं यहाँ पे, अच्छा एक गलती हो गई मेरे से, 2 इंटू 3 करना था, 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, बताना चाहिए आपको कि सर गलत कर रहे हो आप। तो अब करो जल्दी से, 2 प्लस 6 8 होगा, तो 8/5 आ गया। तो अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो कैंसिल कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 2/8, 2 से 8 भी कैंसिल हो गया, तो बच रहा है हमारे पास 1/4, ये हमारा आंसर आ गया। बस आपको इतना ही करना था। ओके।